अगर आप 11 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो हर हमले के साथ वो जो जवाबी कार्रवाई है उसकी जो है डिग्री बढ़ाते गए। सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में, 2019 में एयर स्ट्राइक बालाकोट की, और उसके बाद अब ये ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर को आप ये मत मानिए कि ये पीक है। भारत इससे ऊपर जाने के लिए तैयार है और भारत में इससे ऊपर जाने की क्षमता भी है। दुनिया जो हमें डराती थी और पाकिस्तान जो धमकाता था कि हमारे पास परमाणु हथियार है, उस धमकी को, उस गीदड़ भभकी को भारत ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। तो इसलिए अब भारत किसी से डरने वाला नहीं है और किसी की परवाह करने वाला नहीं है। लेकिन सवाल उसका नहीं, सवाल है पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान को मालूम है कि इस बार अगर आतंकी हमला किया तो भारत किस तरह का जवाब दे सकता है, इसकी वो अभी भी कल्पना नहीं कर सकता। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसकी भी उसने कल्पना नहीं की थी। अब वो जो है दो बातें एक साथ कर रहा है। एक तरफ कह रहा है कि ये हमारी जीत है, दूसरी तरफ दुनिया में विक्टिम कार्ड खेल रहा है। भारत ने बताया कि उसने 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, उनको ध्वस्त कर दिया, और पाकिस्तान के 12 में से 11 एयर बेस को तबाह कर दिया। उनका जो एवाक सिस्टम था उसको जो है तहस नहस कर दिया। हैंगर में खड़े F-16 और J-10 और J-17 उड़ा दिए। इतना सब नुकसान किया। अब पाकिस्तान जो डोजियर दुनिया के देशों को दे रहा है उसमें कह रहा है कि नहीं, 8 और जगहों पर हमला किया, तो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद फिर कह रहा हूँ पाकिस्तान मानेगा नहीं। तो किस तरह से करेगा? पाकिस्तान के लिए इस समय आदर्श स्थिति कहाँ पर है? पड़ोस में बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो रिजीम चेंज हुआ है उसके बाद जिस तरह से बांग्लादेश पर जिहादियों का कब्जा हुआ है, जिस तरह से बांग्लादेश की यूनुस सरकार जिहादियों को एक के बाद एक रियायत दे रही है। जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा हुआ था, हटा दिया। 1971 के वॉर क्राइम का जो दोषी था, जिसको सज़ा मिली थी, उसको रिहा कर दिया। और डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार जो शेख हसीना की थी और उनकी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया। शेख हसीना पर जो है वॉर क्राइम का मुकदमा चल रहा है। इसलिए आप समझ लीजिए बांग्लादेश में परिस्थितियां क्या है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध बेहतर हो रहे हैं। मोहम्मद यूनुस, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, जो उनका फील्ड मार्शल बनाया गया है, जो दुनिया का पहला फील्ड मार्शल है जो युद्ध हारने के बाद फील्ड मार्शल बना है, जिसको प्रमोशन मिला है।